Right. Okay. So all of you, we have discussed about function. What is a function? A function is a set of statements that perform a particular type of task. And you can say function is a mini program. It is a sub program. It is a part of a program that perform a particular type of task. ये कोई एक स्पेसिफिक टाइप का टास्क परफॉर्म करेगा, आपको आउटपुट देगा, एक स्पेसिफिक टाइप का आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा. ठीक है, दैट इज अ फंक्शन. these things already we have covered everybody. Okay. तो हमने कुछ इसके एडवांटेजेस के बारे में बात किया था कि फंक्शन का क्या एडवांटेजेस होता है. तो सबसे पहला हमने बात किया था कि इट सॉल्व लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इनटू अ स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स. बड़े प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि हम लोग उसको इजीली मैनेज कर सके और उस पर वर्क कर सके. ठीक है. और हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड द आवर वर्क among different developer so that it can be done by a टीम, है ना, ताकि पूरे का पूरा टीम मिलकर के एक साथ काम कर सके. है ना, हमने रिया को कुछ काम दे दिया, संजना को दे दिया, ऋषभ को दे दिया कि भाई तुम इस फंक्शन पे काम करो, तुम इस पे करो, तुम इस पे करो. है ना, और इस प्रकार से क्या होगा, हमारा वर्क काफी फास्ट होगा और एक ऑर्गेनाइज वे में अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. इसका नेक्स्ट जो एडवांटेजेस मैंने आपको बताया था, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. है ना, हम लोग फंक्शन का कोड को एक बार जब हमने फंक्शन बना लिया ना, तो उसको हम लोग प्रोग्राम में बार बार यूज कर सकते हैं. जब भी चाहे हम लोग फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं. हमें दोबारा से फिर से उस कोड को नहीं लिखना, और उस कोड में जो दोबारा हमें एफर्ट लगाना पड़ता है लिखने के लिए, या जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, वो सारा बच जाता है. ठीक है. सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड माय डियर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एवरीबॉडी, इट रिड्यूसेस एफर्ट, सेव टाइम एंड कॉस्ट. ठीक है. तो इसके बारे में भी हमने बात किया था कि ऑफकोर्स ऑब्वियस है, अगर आप किसी भी प्रोग्रामर को ज्यादा देर काम कराओगे, वो ज्यादा टाइम आपको आपके कंपनी में देगा, आपके लिए ज्यादा टाइम वो काम करेगा, तो कॉस्ट तो ऑफकोर्स ज्यादा आएगा ही आएगा. है ना. तो फंक्शन का यही फायदा होता है. ठीक है, कि हम लोग को बहुत ही कम कोडिंग करना पड़ता है. हमने पहले से फंक्शन बना करके रख लिया और उसको फ्यूचर में हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं. ठीक है. और हमने ये भी बात किया था कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं. ठीक है. उससे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन और सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन. एवरीबॉडी, सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन. सिंटैक्स ऑफ फंक्शन के बारे में मैंने बोला था कि आपको स्मॉल लेटर में डेफ कीवर्ड लिखना होता है जो कि डिफाइन करता है यस दिस इज द फंक्शन. और फंक्शन नेम मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शन का नेम रख सकते हो. है ना. हमने पढ़ा था रूल्स फॉर नेमिंग अ आइडेंटिफायर. उसी रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी फंक्शन का नेम को डिफाइन करने में भी. यहाँ पे कॉलोन मिसिंग है, बट आपको कॉलोन यहाँ मेंशन करना होगा. उसके बाद यहाँ पे आपका पाइथन का कोड आता है ना. थोड़ा इंडेंटेशन लेने के बाद हम लोग पाइथन का कोड लिखते हैं. रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हम पे. ठीक है. इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. और उसके बाद फंक्शन से अगर आपको आउटपुट चाहिए, अगर आप फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है. तो ये बिना इंडेंटेशन का आपको फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है उसके बाद. ठीक है. ओके. हमने बात किया था बेटा 3 टाइप्स का फंक्शन का. ठीक है. बिल्ट इन फंक्शन, जो कि पहले से हमें पाइथन में बना बनाया फंक्शन मिल जाता है, डेवलपर हमें प्रोवाइड करता है. जैसे कि हमने पढ़ा ऑलरेडी, प्रिंट फंक्शन पढ़ा है, लेंथ फंक्शन पढ़ा है, मैक्स फंक्शन, इंट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है. दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी. ठीक है. एक होता है बिल्ट इन प्रेजेंट इन मॉड्यूल. जैसे हमने पढ़ा ना मैथ्स मॉड्यूल है, तो मैथ्स मॉड्यूल हमने मैथ्स मॉड्यूल के बारे में पढ़ा, हमने रैंडम मॉड्यूल के बारे में पढ़ा. इन सारे मॉड्यूल के अंदर हमारे पास बहुत सारा फंक्शन होता है. ठीक है. तो उन फंक्शन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, बशर्ते कि इन फंक्शन को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा. है ना. एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट मॉड्यूल यू कैन कॉल इट्स फंक्शन. ठीक है. इसके बारे में एक बार मैं फिर से आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. ठीक है. और थर्ड वन इज द एवरीबॉडी यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी हम लोग अपना खुद से फंक्शन बना भी सकते हैं. है ना. और क्लास 12 में हम लोग इसी के बारे में ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शन, हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन एवरीबॉडी. ठीक है. तो ये जो है बिल्ट इन फंक्शन का एग्जांपल है, जो कि पहले ही से आपको बना बनाया पाइथन में मिल जाता है, लाइक इंट, फ्लोट, प्रिंट. हालांकि इतना ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं. ठीक है. जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, बिल्ट इन प्रेजेंट इन मॉड्यूल. तो यहाँ पे मैंने एसक्यूआरटी फंक्शन का एक एग्जांपल दिया है. इंपोर्ट मैथ, है ना, मैथ डॉट एसक्यूआरटी 16 पास करोगे तो आपको 4.0 मिलेगा. ये बिल्ट इन प्रेजेंट इन मॉड्यूल का एग्जांपल है. इसको अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली. ठीक है. और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है. इसे भी एक बार मैं रिकैप में आपको समझा देता हूं. सिर्फ
4 to 5 मिनट्स में, उसके बाद हम लोग आगे के स्लाइड्स को कवर करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये रहा हमारा पाइथन आइडियली। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं प्रेजेंट इन मॉड्यूल फंक्शन, वो सारे फंक्शन जो कि मॉड्यूल में प्रेजेंट होते हैं। सो ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंपोर्ट द आवर मॉड्यूल, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैं मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके दिखा रहा हूं, है ना। अब मान लो मैथ मॉड्यूल का आपको एक फंक्शन यूज करना है, एसक्यूआरटी फंक्शन। और बेसिकली एसक्यूआरटी फंक्शन करता क्या है ना, ये हमें स्क्वायर रूट ऑफ एनी इंटीजर, एनी नंबर हमें कैलकुलेट करके देता है। जैसे मान लो मुझे 625 का स्क्वायर रूट चाहिए, जानना हमें कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है। सो वी कैन राइट एवरीबॉडी मैथ डॉट एसक्यूआरटी एंड विल सिंपली प्रेस द एंटर की एंड विल गेट द रिजल्ट 25.0। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप नहीं चाहते हो कि मतलब मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखो, आपको ये पसंद नहीं है मैथ डॉट एसक्यूआरटी, या फिर आप मैथ डॉट पॉ ऐसा करके बार बार आपको मैथ मतलब कीवर्ड आप यूज, सॉरी मैथ मॉड्यूल आप यूज नहीं करना चाहते हो, जैसे कि देखिए मैथ डॉट पॉ 3,2 मैंने लिखा, तो 3 टू द पावर 2 क्या होता है आपको 9, तो आपको 9.0 आपको आउटपुट मिलता है। आप चाहते हो कि अपने नेम से फंक्शन को कॉल करो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इंपोर्ट मैथ आपको लिखना है, यहां पे इंपोर्ट मैथ एज, चाहो तो यहां पे आप कुछ भी, जैसे सिंपली आर आप लिख सकते हो, कोई लेटर लिख सकते हो, किसी भी टाइप का आप यहाँ पे नेम असाइन कर सकते हो जिसके थ्रू आप मैथ के सारे फंक्शन को कॉल करना चाहते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेता हूं, मैथ इंपोर्ट मैथ एज राजेश। अब बस सिंपली मुझे लिखना होगा राजेश डॉट एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन हम लोग देखेंगे, फैक्टोरियल राजेश डॉट फैक्टोरियल एंड विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 5। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा 5 का फैक्टोरियल कितना होता है ना। 5 का फैक्टोरियल होता है 120, है ना। कैसा फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वही अगर आप इसका प्रोग्राम लिखोगे इसके लिए तो मे बी 4, 5 या 6 लाइन्स का आपका प्रोग्राम चला जाता, कोड्स चला जाता है। तो फंक्शन का यही फायदा मिलता है कि हम लोग डायरेक्टली इसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ये हमारा टाइम बचाता है, एफर्ट बचाता है, एंड ऑफ कोर्स इट्स सेव्स कॉस्ट आल्सो एवरीबॉडी। अब आप देखो 120 आपको आउटपुट मिल जा रहा है। तो ये जो है प्रेजेंट इन मॉड्यूल फंक्शन है एवरीबॉडी, है ना। मॉड्यूल में जो फंक्शन प्रेजेंट होते हैं वो फंक्शन है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके मैथ मॉड्यूल में कितने फंक्शंस अवेलेबल है, क्या क्या फंक्शन है, तो उसके लिए मैंने आपको एक इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बताया था। दिस इज द इनबिल्ट फंक्शन हेल्प। आपको सिंपली हेल्प के अंदर मैथ को ऐसे पास कर देना है एज ए आर्गुमेंट एंड प्रेस द एंटर की, और आप टोटल देख लो 315 लाइन्स हमें आउटपुट में मिल रहा। बस इस पे आपको क्लिक करना और आप देख सकते हो इसके अंदर इतना सारा आपको फंक्शन मिल जाता है एवरीबॉडी। ठीक है ऑल ऑफ यू, ये चीज। अब चलो बेटा जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं स्क्रिप्ट मोड में आना चाहूंगा। ठीक है, ये है स्क्रिप्ट मोड में, सिंपली मैंने Ctrl+N प्रेस किया है। ठीक है, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि खुद का फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, सिंपली वी राइट डेफ कीवर्ड, स्मॉल लेटर में डेफ कीवर्ड लिख लेना है। ठीक है, एंड देन राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। सपोज मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने डेफ कीवर्ड लिख लिया है। उसके बाद फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम एरिया ही रखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अगर आप चाहते हो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट लेना, ठीक है, आर्गुमेंट असाइन करना, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे सिंपली मान लो डेफ एरिया मैंने यहाँ पे कर दिया L, B, और उसके बाद हम लोग कर देंगे यहाँ पे फॉलो डेफ एरिया L, B। सिंपली हिट द एंटर की एवरीबॉडी, है ना, हिट द एंटर की। और यहाँ पे आप अपना लॉजिक लिख लो। सपोज मैंने एक AR नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं L इंटू B। अभी यहाँ पे मैं आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज एक्चुअली दिखाऊंगा, है ना, कि रिटर्न कीवर्ड क्या करता है। अच्छा छोड़ो, रिटर्न कीवर्ड का भी फिलहाल यूज नहीं दिखाता, वो मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, मैं चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ स्टार्टिंग। सिंपली मैं यहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूंगा और यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, और AR में मेरा क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टोर हो रहा है, तो मैं AR वेरिएबल को कॉल करूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
इंडेंटेड एरिया से बाहर आना है बैक स्पेस प्रेस करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एरिया को कॉल करना है। आप चाहो तो इनपुट ले सकते हो या सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू पास कर दो। एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एरिया फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड एवरीबॉडी। मैं मान लो लेंथ दे रहा हूं 5, मैं लेंथ पास कर रहा हूं 5 और ब्रेथ पास कर रहा हूं 3, तो एरिया 5,3। अब बेटा यहां पे ध्यान से समझोगे होता क्या है। दिस इज द एक्चुअली आवर फंक्शन एवरीबॉडी, ठीक है। दिस इज द फंक्शन। फंक्शन ये पार्ट कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। देख लो, ये पार्ट कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन एवरीबॉडी, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा देख लोगे, फंक्शन डेफिनेशन। इज इट करेक्ट ऑल ऑफ यू? चैट बॉक्स इज ओपन। स्पेलिंग इज करेक्ट, इट इज अ फंक्शन डेफिनेशन। तो पहला पार्ट कहलाता फंक्शन डेफिनेशन, ये पार्ट कहलाता ऑल ऑफ यू कॉलिंग फंक्शन। हैशटैग से आप चाहो तो कमेंट, सिंगल लाइन का कमेंट लिख सकते हो, है ना। कॉलिंग फंक्शन, जैसा आप क्लासरूम में मेरे से इंटरेक्ट करते हो वैसे ही इंटरेक्शन मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताया, मैं पूछ रहा हूँ कि इज इट करेक्ट, स्पेलिंग इज करेक्ट, सो प्लीज टाइप इफ इट इज करेक्ट, यस, ओके। ऑल ऑफ यू नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। So this part is known as function definition. Okay, thank you शीतल. Now let's see everybody. तो मैंने बोला स्मॉल लेटर में आपको बेटा डेफ लिखना है, देन नेम ऑफ द फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट रख सकते हैं, चाहे तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एल कॉमा पी, ठीक है। और फंक्शन आपका एंड होता कॉलोन से, तो यहाँ पे कॉलोन आपको देना है, देन प्रेस द एंटर की। आप जैसे एंटर की प्रेस करोगे, थोड़ा सा इंडेंटेशन लेने के बाद आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और यहीं से आपको अपना स्टेटमेंट्स को लिखना है। तो यानी आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट 2 लाइंस का हो सकता है, 1 लाइन का हो सकता है, 5 लाइंस का हो सकता है, 1000 लाइंस का हो सकता है, डजंट मैटर, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू और इट इज टोटली डिपेंड ऑन प्रोग्राम, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम यू आर गोइंग टू मेक, राइट एवरीबॉडी। फिलहाल मेरा 2 लाइन का स्टेटमेंट है, तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो यही 2 लाइन क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है। और ये पार्ट कहलाता है कॉलिंग फंक्शन। हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, उसके नाम से कॉल करेंगे। तो मैंने लिखा एरिया, और ये 5,3 मैंने क्या कर दिया, एक्चुअली इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन को कॉल करने के साथ साथ मैं उसे वैल्यू भी पास कर रहा हूं। यानी ये जो 5 जाएगा ऑटोमेटिकली इस वाले वेरिएबल में जाके स्टोर होने वाला है, एल वेरिएबल में स्टोर होगा, इस ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा। सो 5 इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू कॉपीड इन एल वेरिएबल, 3 is automatically going to copied in b variable। तो बेटा देखो L में है 5 और अभी कॉल मत करो भाई, L में है 5 और B में है बेटा 3, L में है 5 और B में है 3, परफेक्ट। चलो, तो L में कॉपी हो गया वैल्यू 5 और B में हो गया 3। अब उसके बाद आपका कर्सर नीचे आता है, मतलब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करता है ना। अब फंक्शन के अंदर इन करता है, हम लोग इन करते हैं, है ना। कंट्रोल हमारा फंक्शन के अंदर इन करेगा और ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहां पे पहले एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका ऑपरेशन होगा। एल में बेटा 5 है और यहां पे अपने ऑपरेटर किया, यूज किया मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो 5 मल्टीप्लीकेशन बी में क्या है, 3 है। 5 मल्टीप्लीकेशन 3 क्या होता है बेटा, दैट इज द 15। 5 3 15, 15 इज गोइंग टू बी स्टोर, गोइंग टू बी असाइन इन AR वेरिएबल। तो AR वेरिएबल में जाके 15 स्टोर हो जाएगा। उसके नीचे आपने लिखा प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। वॉट एवर द थिंग्स एवरीबडी यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, दैट यू हैव टू राइट इन डबल कोटेशन मार्क, उसको आपको डबल कोटेशन के अंदर लिख लेना है। तो डबल कोटेशन के अंदर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, तो ये एज अ मैसेज स्क्रीन पे दिखेगा। एंड मैसेज एंड वेरिएबल वी हैव टू सेपरेट विथ कॉमा ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब देखिए ये जो वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, मेरा रिजल्ट को होल्ड करके रख रहा है, स्टोर करके रखा है। तो यहां मैं कॉमा के साथ, है ना, इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर दूंगा या इस वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, कॉल कर दूंगा, कॉमा AR में लिखूंगा। तो स्क्रीन पे जो दिखेगा वो दिखेगा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू AR के अंदर क्या 15, तो 15 आएगा। और ये कॉमा क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो है ना, 2 स्ट्रिंग या 2 ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस लगा करके आउटपुट दिखाता है, ठीक है। फिलहाल मैं इसे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहूंगा, पहले इतना, उसके बाद आगे बढ़े। चलो, सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस। और हम लोग इसको कौन से फोल्डर में सेव कर रहे थे, मैंने एक टुडे नाम का फोल्डर बनाया था, अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पे क्लास 11 नाम का मैंने फोल्डर बनाया था। अच्छा, आप लोग का मैंने 12th नाम के फोल्डर में सेव कर रहा था, कोई बात नहीं। चलो आज इसमें सेव कर लेते हैं। मैं 10 नाम से इस प्रोग्राम को सेव कर दे रहा हूँ। चलो, सेव दिस।
तो हम लोग इसको सेव कर चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस ऑन ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट द आउटपुट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15। आप देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको 15 एज आउटपुट मिल जा रहा। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15, नो प्रॉब्लम एट ऑल ऑफ यू। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग फंक्शन बनाते हैं और ये कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, है ना। दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन एवरीबॉडी। ओके, लेट मी मेक सम चेंजेस हियर। ओके, ये देखो यहाँ पे 15 फिक्स, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको एक फिक्स आउटपुट मिलने वाला है 15, एक फिक्स आउटपुट मिलने वाला 15। जैसे आप पाई पाई का वैल्यू आप देखना चाहते हो तो आपको वहां पे फिक्स आउटपुट मिलता है ना, 3.14 समथिंग लाइक दैट। ओके, तो सेम वे इफ यू कॉल दिस फंक्शन ऑलवेज यू विल गेट 15 एज आउटपुट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिटरल पास कर रहे हैं। मतलब पहले ही वैल्यू हम लोग असाइन कर चुके कि एल का जो वैल्यू होगा 5 ही होगा और बी का वैल्यू जो होगा 3 होगा, तो उस पर ही एग्जीक्यूशन होगा ना यार। ठीक है, अब आप चाहते हो क्या कि ड्यूरिंग रन टाइम आप यूजर से इनपुट लो और उसको एज अ वैल्यू आप पास करो। ठीक है, तो वो भी आप काम कर सकते हो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम लोग अनइंडेंटेड एरिया में आएंगे और यहां पे सिंपली हम लोग ऐसा करते, मान लो कि एक्स नाम के वेरिएबल में हम लोग लेंथ इनपुट करा लेते हैं यूजर से। सो विल राइट इंट एवरीबॉडी, इंट, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, विल राइट इनपुट एंड देन विल राइट द एंटर द लेंथ। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, एंटर द लेंथ होगा, मैंने ऐसा लिख दिया। आपको मैंने बताया था इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न्स स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा बेटा। आप लेंथ मान लो 5 एंटर करोगे तो एक्स में क्या जाने वाला, 5 जाके स्टोर हो जाएगा एज अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग डेटा पे है, स्ट्रिंग डेटा मतलब टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट डेटा पे हम लोग कभी भी बेटा कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंट फंक्शन को, एक हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है इंट फंक्शन, उसके अंदर इसको डाल देंगे। अब ये इंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी इनपुट फंक्शन जो भी स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला था उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा एंड वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन इंटीजर डेटा, राइट। तो अब ये लाइन हमारा सही हो गया स्टेटमेंट बिल्कुल। अब मैं ऐसा करने वाला हूं, ठीक है, कि इसी लाइन को मैं सिंपली कॉपी कर ले रहा हूं और नीचे में हम लोग इसी को पेस्ट कर लेते हैं। बस वेरिएबल मैं चेंज करूंगा, यहां पे मैं कर दे रहा हूं y और एंटर द लेंथ के जगह पे मैं कर दे रहा हूं एंटर द ब्रेथ, BREADTH, दैट्स इट एवरीबॉडी। ठीक है, अब देखो एक्स में आप ड्यूरिंग रन टाइम इनपुट लोगे यूजर से, भाई बोलो कितना इनपुट लेना है, 10 लेना, 5 देना, 6 देना, जो भी इनपुट करना कर लो भाई। ठीक है, वाई में आप बोलोगे ब्रेथ एंटर कर लो भाई। अब यहां पे जब एरिया फंक्शन को कॉल करोगे तो आप इसी वेरिएबल को पास कर दो, एक्स कॉमा वाई को पास करो। अब होगा क्या, यूजर मान लो एक्स में 10 इनपुट किया है तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 10, यानी अब 10 जो है एल में जाके कॉपी हो जाएगा, है ना। मान लो ब्रेथ जो है यूजर 5 इनपुट करता है तो 5 जो है वाई वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, है ना। यानी जब आप एरिया फंक्शन को कॉल करोगे तो ये 5 जो है ऑटोमेटिकली इस बी वेरिएबल में जाके कॉपी होने वाला है। उसके बाद एल इंटू बी यानी कि 10 इंटू 5 इट विल बी 50 एंड 50 is going to assign in AR variable। आपको पता है दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आप राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू लिखते हो या जो भी लिखते हो, आप पे हम केमिस्ट्री छोड़ दे रहे हैं, उन पे मैथ्स हो और करके फिजिक्स तगड़ा पड़ा। और एक कसमदार मैथ्स पहली बार पढ़ने में मैथ्स वो एवेलुएट हो करके, है ना, आपके राइट हैंड साइड में जो भी ऑब्जेक्ट्स है या वेरिएबल है उसमें जाकर के वैल्यू असाइन हो जाता है। तो एआर में हो जाएगा 15 और उसके बाद आपका स्टेटमेंट है प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एआर, तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50। ओके, लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट विल सी राइट नाउ। ओके एवरीबॉडी, ओके दैट्स गुड। So enter the length. Hope so you are able to see and you are able to understand. Enter the length. Can you tell me in chat box what length we have to enter? आप क्या लेंथ एंटर करना चाहोगे, आप मुझे बताएं। ओके, चैट बॉक्स में मुझे बताएं क्या मैं लेंथ इनपुट कर लूं, है ना। चलो 7, फर्स्ट आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम 7, वेरी गुड रिया, दिस इज फ्रॉम रिया साइड। सो लेंथ आई हैव एंटर्ड 7 एंड कैन यू टेल मी व्हाट द ब्रेथ वी हैव टू एंटर एवरीबॉडी, ब्रेथ क्या हम लोग इनपुट ले लें, आप बताएं। 4, okay, very good, very good, so many student has given the response
तो सबसे पहला जिसका आंसर आया था वो था निखिल, 4, है ना। तो 4 मैंने ले लिया ब्रेथ। अब देखो आपको मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 28, 74 जा 28 एवरीबॉडी। सो वी आर गेटिंग द 28 ऑल। नाउ द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट द 28 एवरीबॉडी। समझ में आ रहा? अब ये देखो ड्यूरिंग रन टाइम क्या आप कर पा रहे हो, इनपुट ले पा रहे हो और आपको ड्यूरिंग रन टाइम आउटपुट भी मिल रहा है। यहां पे अब आपको फिक्स आउटपुट नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही से ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू को असाइन करके नहीं रखा। ड्यूरिंग रन टाइम हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं यार, ठीक है ना। यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार मुझे बता दे चैट बॉक्स में, यहां तक सभी को क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अभी ये सारे चीजों को और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। एकदम बिल्कुल पोस्टमार्टम करेंगे, इसका एक एकदम पार्ट बाय पार्ट ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं होगा। दैट्स गुड, ऑसम टू सी द एनर्जी लेवल इन योर चैट रूम एवरीबॉडी, वेरी गुड। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सो मेनी रेस्पॉन्सेस, यस सर। थोड़ा सा मैं चेंजेस करने वाला हूं बेटा, ठीक है। आपको पता है फंक्शन जो है ना वैल्यू भी रिटर्न करता है, फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न करता है। अब जैसे कि मान लो मैं फंक्शन हूं, आप मुझे कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो एक तो हम अपने आप में एग्जीक्यूट हुए और यहीं पे डिस्प्ले कर दिए, है ना। मतलब आप मान लो मैं, आप मुझे कॉल कर रहे हो, ठीक है, और मेरा काम है किस टाइप का फंक्शन करना, मेरा काम है मान लो कि सिंपली ऐसे वाटर बोतल को डिस्प्ले करना, ठीक है। तो आपने मेरे को कॉल किया, मैंने वाटर बोतल डिस्प्ले कर दिया। एक ये फंक्शन का काम है, अभी यही काम हो रहा है। जब मैं इस एरिया फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो ये विद इन फंक्शन ही ये क्या हो रहा है, हमें आउटपुट मिल जा रहा है, यहीं पे आउटपुट डिस्प्ले हो जा रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, बस आउटपुट दिखा दे रहा है कि हाँ भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। दूसरा क्या करता है ना, फंक्शन आपको रिटर्न भी करता वैल्यू, आपको आउटपुट भी देता है, आपको कुछ देगा। अब मान लो आपने मेरे को कॉल किया, मेरा काम था वाटर रिलेटेड काम था, आपने मुझे कॉल किया, मैंने ये वाटर बोतल आपको दे दिया, मैंने आउटपुट दिया, मैंने आपको कुछ रिटर्न किया। अगर आप चाहते हो आपका फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करे, है ना, और उस रिटर्न वैल्यू को लेकर के आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आप उसका यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप का यूज कर सकते हो, ठीक है। या बस आप चाहते हो कि फंक्शन आपको रिटर्न करे और अपने अनुसार आप उसको यूज करो, और या फिर आप उसका आउटपुट को दिखाओ, वो काम भी कर सकते हो, बड़ा आसान है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को भी हटाने वाला हूं, ठीक है। दिस प्रिंट स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू रिमूव फ्रॉम फंक्शन पार्ट, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं बेटा, स्मॉल लेटर में लिखना रिटर्न कीवर्ड, स्पेलिंग यही होगा, देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेलिंग का, RETURN रिटर्न, ठीक है। जहां तक पाइथन का बात होगा तो वहां पे मेरे साइड से इंग्लिश भी जबरदस्त एकदम रहेगा, समझिए, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड ये है हमारा, ठीक है, हम लोग इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद देखो एरिया, ये हमारा प्रोसेसिंग यहां पे हो रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ प्रोसेसिंग होकर के AR वेरिएबल में जाके स्टोर हो जा रहा है, राइट। अब हम चाहते हैं इस ये मतलब AR वेरिएबल में जो भी स्टोर हुआ, मान लो 15 स्टोर हुआ रिजल्ट, उस 15 को हम रिटर्न करना चाहते हैं, किसको, कॉलर को, कॉलिंग फंक्शन को जो हमें कॉल कर रहा है ना। तो सिंपली आप यहां पे लिख दो AR, आपका रिजल्ट तो AR वेरिएबल में है ना, तो रिटर्न AR, क्या रिटर्न करोगे भाई, रिटर्न AR। अब ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा ना, AR के अंदर जो भी चीज है, जो भी वैल्यू है ना, ये रिटर्न करता है, लेकिन भैया किसको रिटर्न करता है, कॉलर को रिटर्न करता। कॉलर कौन है, हु इज द कॉलर, दिस इज द कॉलर पार्ट, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, यहां पे रिटर्न करेगा। अब यहां पे सिंपली मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट फंक्शन के अंदर में मैंने एरिया को ऐसे लिख दिया, डाल दिया एरिया, और लेट मी चेक व्हाट द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट। सबसे पहले यहां तक देख लेते हैं क्या आउटपुट मिलता है, कैसा आंसर हमें मिलने वाला है। ओके, लेट मी चेक एवरीबॉडी। ओके, सो ऑल ऑफ यू कैन यू टेल मी व्हाट द लेंथ वी हैव टू एंटर, एक बार बताएं मुझे लेंथ क्या ले लेना चाहिए, बोलिए क्या लेंथ हम लोग ले लें, बताइए। चलो प्रीति 10, okay, Kabir Acharya, very good. It is too long everybody, okay, so we are going to 10, we are going to take 10, very good everybody, Riya, Sohit, everyone, excellent. Enter the length 10, enter the breadth 8, मैं सोहित का ले लेता हूं। अब देखते हैं क्या 80 आउटपुट मिल रहा है, वाओ दैट्स गुड एवरीबॉडी, वी आर गेटिंग द आउटपुट 80, है ना। तो हो क्या रहा है, ये रिटर्न कीवर्ड जो है ना 80 AR में जो कि 80 स्टोर है ना, इस AR को रिटर्न कर दे रहा है, किसको, इस एरिया को, यहां पे आ जा रहा है, यहां पे आंसर आपका आ जा रहा है बेटा, ये पूरा का पूरा एरिया ही बन जा रहा है क्या,
ये जो कॉलिंग फंक्शन यही पूरा का पूरा बन जा रहा है 80 बन गया और ये प्रिंट क्या कर दिया, उसको डायरेक्ट डिस्प्ले कर दिया। आप चाहते हो भाई मैसेज भी आए तो यहां डालो ना मैसेज, क्या प्रॉब्लम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, दैट्स इट एवरीबॉडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एंड सेपरेट विथ कॉमा, ओके। दिस स्ट्रिंग पार्ट एंड दिस है ना पार्ट वी आर गोइंग टू सेपरेट विथ कॉमा एंड लेट अस एग्जीक्यूट अगेन एवरीबॉडी वंस अगेन। क्लास में बने रहिए, भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे, ओके। एवरीबॉडी एंटर द लेंथ, इस बार मैं खुद से लेंथ एंटर करता हूं 6 and enter the breadth. I'm going to enter everybody 4. 6 4 are 24. But let me check. Message we are getting, of course we are getting area of rectangle equal to 24. Okay. चलो बढ़िया। थोड़ा सा सर और ट्विस्ट मैं करना चाहता हूं, थोड़ा सा और ट्विस्ट मैं करना चाहता हूं। इस बार मैं चाहता हूं क्या, चलो ये तो सब ठीक है। I want to delete these all things. Just a minute everybody. यहां तक सब सही है भाई। मैं चाहता हूं यहां पे एक वेरिएबल का नाम रखूं रिजल्ट। रिजल्ट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एवरीबॉडी, ठीक है। रिजल्ट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब जो भी एरिया आ रहा है, एक मिनट मैं बात करूंगा आगे, सबसे पहले यहां तक समझाते हैं। फिर से एक बार मैं रिकॉल करता हूं आपका प्रोग्राम। दिस इज द, ये कहलाता मेन आप कह सकते हो, ये मेन पार्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन फंक्शन होता है, आपका प्रोग्राम एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखेगा एंटर द लेंथ, मान लो आपने 6 एंटर किया, एक्स वेरिएबल में गया। फिर दिखेगा आपको एंटर द ब्रेथ, आपने 4 एंटर किया, वाई वेरिएबल में गया, ठीक है। अब 6 में है, सॉरी एक्स में है 6, वाई में है 4, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये आपने एरिया फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे एक्स में है 6, वाई में है 4, ठीक है। अब ये x ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा, l के पास जाएगा, यानी l में क्या कॉपी होगा, 6 जाकर कॉपी हो जाएगा। y में हमने 4 एंटर किया था, y जो है किसके पास जाएगा, b को कॉल करेगा, है ना, b में जाकर कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो b में क्या हो गया भाई, y में अगर था हमारा 4 तो b में भी हो गया 4। अब l इंटू बी यानी 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, दैट इज गोइंग टू बी स्टोर इन AR वेरिएबल एवरीबॉडी। तो AR में 64 चला गया। रिटर्न कीवर्ड इस AR को रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा सर, इस जो कॉलर था कॉलिंग फंक्शन को, इसको। अब ये पूरा का पूरा एरिया ही एक्चुअली 24 बन गया। सो नाउ दिस 24 इज गोइंग टू बी स्टोर इन रिजल्ट वेरिएबल। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है यार, कितना बढ़िया चीज है। देखो ये पूरा का पूरा बन गया 24, और हम लोग जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन द वैल्यू, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो, जो भी वेरिएबल लिखते हो, है ना, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होता है वो जाके लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में जाके असाइन हो जाता है। तो यहां तो पूरा का पूरा ये बन चुका है सर 24, ये 24 जाके असाइन हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। अब हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, सिंपली प्रिंट रिजल्ट। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट। So enter the length मैंने 6 लिया, enter the breadth मैंने 4 लिया, 64, that's good, we are going to get the result 64। अब मान लो मैं इस 64 को, इस रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको सिंपली मैं 100 के साथ ऐड करना चाहता हूं, कैन आई? ऑफ कोर्स, आपको जो यूज करना कर लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट मी चेक, 6 4 6 4 24 प्लस 100 124, दैट्स गुड एवरीबॉडी, ठीक है। अच्छा चलो आपको 100 ऐड नहीं करना, बट यू वांट टू डिस्प्ले द मैसेज एज वेल, तो आप लिख लो यहाँ पे एरिया, और जस्ट अ सेकंड, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रिजल्ट, दैट्स इट एवरीबॉडी। एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस वंस अगेन, ओके। ऑल ऑफ यू एंटर द लेंथ, चलो 6, एंटर द ब्रेथ 4, एंड एवरीबॉडी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 24, है ना। तो इस प्रकार से बस कुछ नहीं है, पाइथन इज नथिंग, फंक्शन इज नथिंग, बस एक गेम समझो इसको, और आपको बस इसके साथ खेलना, जस्ट यू हैव टू प्ले ऑन दिस कोड्स, है ना। उसके बाद आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला, ठीक है, यकीन मानिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया, अगर आपको 1% भी समझ में नहीं आ रहा, 0.1% भी समझ में नहीं आ रहा, यू नीडंट नॉट वरी अबाउट इट। ये सारा चीज डिटेल्स में मैं बात करूंगा, एक एक पार्ट को मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। फिलहाल आते हैं हम लोग स्लाइड पे।
Yes, Pragya, you are raising hand. Is there any problem or by mistake? It is by mistake or is there any problem? Yeah, you are unmuted from my side. If you want to say something, you can say. Sir, when we have declared the variables as L and B in the first line, then why are we again declaring it as X and Y? Okay, that's good. Excellent answer. Excellent question. Good question. देखो एक्चुअली मतलब है कुछ ऐसा सर कि मतलब देखो प्रज्ञा, मैं आपको मान लो कि कुछ गिफ्ट्स देना चाहता हूं, मैंने आपको बोल दिया कि प्रज्ञा मैं आपको कुछ गिफ्ट्स देने वाला हूं, ठीक है। अब आप जान रही हो भाई राजेश सर है, थोड़ा बहुत गिफ्ट थोड़ी देंगे पूरा एकदम झोला भर के देंगे, ठीक है। तो आप घर से पूरा झोला लेकर के आई हो, कैरी बैग लेकर के आई हो, है ना। तो आपके पास एक कैरी बैग है। एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस ऑब्जेक्ट, दिस वेरिएबल इज व्हाट, दिस इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। अब आपने कैरी बैग लेकर के आया, ठीक है। अब उतना सारा गिफ्ट मुझे देना है आपको, तो अब हम वो गिफ्ट को लाएंगे कैसे? मुझे भी कुछ कंटेनर चाहिए होगा ना। मैंने भी अपना कैरी बैग में वो सारे गिफ्ट्स को लेकर के आया, ठीक है। अपने कैरी बैग से निकाले और, है ना, अब गिफ्ट तो दे ही रहे, कैरी बैग क्यों दे आपको? तो अपने कैरी बैग से मैंने गिफ्ट्स निकाला और मैंने आपके कैरी बैग में डाल दिया। दैट्स इट। वही चीज यहां पे है। ये दिस L and B is nothing. This is only a variable. This is the object. एक्चुअली जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, आप कैरी बैग लिए हुए हो, ठीक है, आपने झोला लिया हुआ है, वैसे ही ये एरिया फंक्शन, इसको 2 गिफ्ट मिलने वाला बेटा, ठीक है। 2 गिफ्ट मिलने वाला, तो ये 2 बैग लेकर के आया, दो कैरी बैग लेकर आया। वो एक पहला कैरी बैग का नाम है L, दूसरे का नाम है B, ठीक है। अब यहां पे देने वाला देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपना कैरी बैग एक रखा है X, जिसमें मैं लेंथ ही मान लो गिफ्ट है, ठीक है, वो मैं डाल रहा हूं। और दूसरा कैरी बैग है, वो है Y, उसका नाम है Y, और इसमें मैं जो गिफ्ट डाल रहा हूं उसका नाम है ब्रेथ, ठीक है। अब जब एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे तो X में क्या है भाई, क्या गिफ्ट है? लेंथ गिफ्ट है। Y वाला कैरी बैग में क्या गिफ्ट है? तो भाई ब्रेथ है। तो लेंथ जाएगा किसके पास? जो प्रज्ञा के पास जो कैरी बैग है उसका नाम है L, उसमें चला जाएगा, है ना। और Y वाला जो कैरी बैग में क्या था, वो ब्रेथ था। वो ब्रेथ कहां पे फिर जाने वाला है, किसमें कॉपी होने वाला है, किसमें जाने वाले? इस वाले B वाले कैरी बैग में जो प्रज्ञा के पास था उसमें जाने वाला है, ठीक है। अब वो गिफ्ट को प्रज्ञा क्या कर रही है, वो कुछ भी कर रही है, घर में ले जाकर के उसका कुछ भी ऑपरेशन कर रही है, प्रोसेसिंग कर रही है। तो वही चीज यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। होप सो शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कंफर्म कर दीजिए जिनका क्वेश्चन था चैट बॉक्स में, if you have understood. If you have not understood, I will give you more examples and I will give you the clear picture of this scenario. Okay, what is actually happening here? Have you understood? Please confirm. Pragya, have you understood or not understood? Chat box is open for you all people. Okay, बाकी बच्चे भी मुझे बताएं क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? सर कैन वी यूज L and B इंस्टेड ऑफ X and Y? अगर वो बोलना चाह रही सर क्या यहाँ पे भी हम लोग L और B ही यूज कर सकते हैं? You want to say like this? Okay, let me show you. You are asking, I think, this thing. Okay, everybody enter the length 6, enter the breadth 4. Okay, and you can see everybody we are getting the name error. Everybody we are getting the name error. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नेम एरर क्यों मिल रहा है? यहाँ पे एक्चुअली मैंने चेंजेस नहीं किया, वही मैंने सोचा नेम एरर क्यों मिल रहा है। अगर मीटिंग एंड होगा फिर से ज्वाइन करोगे। नाउ लेट मी एग्जीक्यूट एवरीबॉडी। नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी टाइप ऑफ एरर इन दिस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सेम भी यूज कर लो यार, शायद उसके स्कूल में सेम ही बताया गया होगा इसलिए उसको ये डाउट था, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं वेरिएबल का नाम अलग अलग रखा था। यू कैन, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। एक्चुअली वो क्या रहा ना, पहले तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है ना बच्चों, पहले तो यहाँ एग्जीक्यूशन होता है। तो चलो वेरिएबल का दोनों के पास सेम ही टाइप का बैग है, L में गया लेंथ, B में गया ब्रेथ, और इसको पास कर दिए। अब जो जिस टाइप का कैरी बैग मेरे पास है वैसे ही कैरी बैग उसके पास भी है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन यूज द सेम वेरिएबल ऑल्सो, है ना, सेम नेम का वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। होप सो टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ वंस अगेन प्लीज कंफर्म प्रज्ञा, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? दोबारा हम लोग मीटिंग एंड होने के बाद ज्वाइन करेंगे तो आगे स्लाइड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, यस सर। ओके, तो वी डोंट हैव टू मच टाइम एवरीबॉडी, जस्ट ओनली
10 सेकेंड टू एंड द मीटिंग। यहां तक सभी बाकी सारे बच्चे एक बार बता दो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, दोबारा से एक बार जरूर ज्वाइन करोगे, अभी हम लोग इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, so I'm going to share my screen. Just a second, all of you. Yeah, चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो चुका है भाई। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा जैसा कि मैंने बोला वो तो बस हम एक बार ऐसे ही बता दिए ताकि आप बोर ना हो, पहले ही हम सारा चीज दिखा दिए। सारे चीज को अभी हम ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट देखते जाइए। डिफाइनिंग फंक्शन इन पाइथन, डेफ स्क्वायर ए। आप देखो यही काम कर रहे थे हम लोग। एक अभी ऐसा फंक्शन लिखे हैं जो कि क्या करे, आपको एग्जाम में केवल अगर फंक्शन लिखने बोले तो आपको सिर्फ फंक्शन पार्ट ही लिखना, आपको कॉल वगैरह करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये 3 लाइन का कोड है। डेफ स्क्वायर ए इज आर्गुमेंट, यहां पे प्रोसेसिंग हो रहा है, s इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट 2, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑपरेटर, यू ऑल पीपल नो वेरी वेल। ठीक है, ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या करता है, a टू द पावर 2 करेगा। ठीक है, अगर यहां में 3 लिखते तो a टू द पावर 3 करता, उसका वैल्यू रिटर्न करता है। नीचे मैंने रिटर्न एस लिखा है, ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, एस में जो भी रिजल्ट आके स्टोर होगा आफ्टर कैलकुलेटिंग वो रिटर्न करने वाला भाई। अब देखो मैं यहाँ पे आपको हर चीज को एक्सप्लेन किया हूं, यहाँ पे क्या क्या चीज है। यहाँ पे फंक्शन हेडर, पहला वाला लाइन सर फंक्शन हेडर कहलाता है। यहाँ पे जो दिख रहा है ए, इसको पैरामीटर्स कहते हैं। इसी चीज का हम बात कर रहे थे, एक एक चीज टुकड़ा टुकड़ा करके आपको बताएंगे सारे चीजों को। सो दिस इज कॉल्ड एवरीबॉडी फंक्शन हेडर और दिस इज कॉल्ड एवरीबॉडी पैरामीटर। ठीक है, गेटिंग। और ये दोनों का दोनों इंडेंटेशन के अंदर में, इंडेंटेशन लेने के बाद आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हो वो कहलाता है फंक्शन बॉडी। तो दिस इज द एवरीबॉडी फंक्शन बॉडी, ये दोनों का दोनों लाइन फंक्शन बॉडी का पार्ट है। दिस इज द फंक्शन बॉडी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ अ फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। इंडेंटेशन क्या है सर, जो मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन लिया, दैट इज द इंडेंटेशन। तो ये सारा चीज भी क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए। लोग प्रोग्राम को रटते हैं, रटना नहीं है सर। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब आएगा असली गेम का मजा सर। फंक्शन को कितने तरीके से कॉल कर सकते हैं, कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, हाउ वी कैन कॉल द फंक्शन एवरीबॉडी। नंबर वन सबसे पहला तरीका बताना चाहूंगा, पासिंग लिटरल एज आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल। हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू पास द लिटरल। लिटरल का मतलब पढ़े होगे, व्हाट इज द लिटरल। लिटरल एंड कांस्टेंट आर सेम। लिटरल्स आर द डेटा आइटम व्हिच हैज फिक्स्ड वैल्यू and its values never changes during the execution of the program. आप 5 एज ए लिटरल, आप 5 वैल्यू पास कर रहे हो, एक लिटरल एक कांस्टेंट वैल्यू पास कर रहे हो। मैं आपको यही वाला प्रोग्राम को दिखाता हूं, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, लेट मी डिलीट दिस ऑल थिंग्स। डेफ स्क्वायर मैंने लिखा, डेफ एस क्यू यू ए आर, डेफ स्क्वायर। यहां पे मैंने एक आर्गुमेंट लिया है और यहां पे मैंने लिखा एस इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट 2 एवरीबॉडी। ठीक है, रिटर्न भी मैंने कराया था, रिटर्न एस। चलो ठीक है सर। अब यहां पे हम करेंगे क्या, प्रिंट। मैसेज दे रहा हूं स्क्वायर ऑफ जो भी नंबर है हमारा। यहां पे शायद आपको समझने में दिक्कत हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। स्क्वायर ऑफ ए, मान लो ए में जो भी वैल्यू पास करोगे, चलो ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट करते स्क्वायर इज इक्वल टू कर देते, अभी फिलहाल नो कंफ्यूजन। स्क्वायर इज इक्वल टू मैं यहां पे कर दे रहा हूं क्या, एस। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है सर। रिटर्न कीवर्ड है तो रिटर्न तो क्या करेगा ना, वैल्यू रिटर्न करेगा सर। तो एक आरईएस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर फंक्शन को कॉल करते हैं। एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर फंक्शन को कॉल करते हैं और यहां पे हम लोग पहले लिटरल पास करके देखने वाले हैं। ठीक है, नीचे मैं बस प्रिंट आरईएस कर दे रहा हूं या मैसेज भी दे देते हैं, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू, घबराना नहीं है, नहीं समझ में आया तो आरईएस, सारा चीज समझा जाएगा। देखो मजाक मजाक में थोड़ा कोड को बढ़ा ही दिया फिर फाइनली मैंने। ठीक है, डेफ स्क्वायर, स्क्वायर इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ए इज द पैरामीटर। ठीक है, ये कॉलम ये बताता है कि भाई फंक्शन एंड हो चुका है आपका। उसके बाद आफ्टर इंडेंटेशन यू विल राइट द स्टेटमेंट
ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का स्टेटमेंट है, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन यू विल कॉल द फंक्शन। ठीक है सर। अब देखो स्क्वायर फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो और ये जो पैरामीटर है इसको क्या वैल्यू दे रहे हो आप, लिटरल पास कर रहे हो और 5 दे रहे हो। 5 जाके कॉपी होगा ए वेरिएबल में, यहां पे लिखा आपने s इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट 2, ए में क्या दिया 5, 5 का पावर 2 क्या होगा 25, 25 इज गोइंग टू स्टोर इन एस वेरिएबल। नाउ रिटर्न एस, यानी 25 रिटर्न होने वाला है, वो जाने वाला है किसके पास, कॉलर के पास। हु इज द कॉलर, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन। यानी कि ये पूरा का पूरा जो कॉलिंग फंक्शन ये बन जाएगा 25 और 25 किस में स्टोर हो जाएगा आरईएस में, और नीचे जाकर के मैं प्रिंट कर दे रहा हूं प्रिंट स्क्वायर इज इक्वल टू आरईएस, प्रिंट स्क्वायर इज इक्वल टू आरईएस, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। ठीक है, ये कहानी है। अब थोड़ा सा स्लाइड में आते हैं, एक एक चीज को समझेंगे सर हम लोगों। या पहला लाइन मैंने लिखा पासिंग लिटरल एज आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कहां पे हो रहा है सर, यहां पे फंक्शन का कॉल हो रहा है, तो यहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है, एफसी मतलब समझ जाओ फंक्शन कॉल। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर पासिंग द लिटरल, हम लोग क्या पास कर रहे हैं, पासिंग द लिटरल, लिटरल पास कर रहे हैं सर, है ना। ये जो 5 जो है आप लिटरल पास कर रहे हो ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। जब आप फंक्शन को कॉल करो, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, आपने फंक्शन को जब आप कॉल करो तो आप एक लिटरल यानी कि कांस्टेंट वैल्यू पास कर रहे हो। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, कितने तरीके से फंक्शन कॉल कर सकते हैं, तो पहला तरीका ये है। इसका चलिए मैं आउटपुट भी दिखाता हूं आपको, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल पीपल। ओके, लेट मी चेक एवरीबॉडी। स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आप देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। दूसरा वाला देखिए क्या, पासिंग वेरिएबल एज आर्गुमेंट, पासिंग वेरिएबल एज आर्गुमेंट, आप वेरिएबल को भी एज आर्गुमेंट पास कर सकते हो इन फंक्शन कॉल। ठीक है, वेरिएबल को भी पास कर सकते हो। तो बस सिंपली हम करेंगे क्या, यहां पे हम लोग आते हैं और एक मान लो जेड नाम का वेरिएबल ले लिए, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं 10 पास करने वाला हूं, जेड में मैंने 10 असाइन कर दिया। अब लिटरल ना पास करके वेरिएबल पास कर रहा है। I am going to pass the variable. If we do not use return, will there be any difference? Of course, there will be big difference. If you will not use the return keyword, so this calling function is not going to return anything. बेटा आप इस चीज को समझो, अगर आप रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करना चाहते हो तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट को यहीं पे यूज करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन आपको तो रिटर्न करने वाला है नहीं ना। ठीक है ना, अगर मान लो मुझे इस बॉटल के बारे में एक्सप्लेन करना है तो मुझे यहाँ बॉटल तो दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे ही रखा हुआ रहेगा, कैसे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अब सोचो मैं चाहता हूं आपको इस बॉटल के बारे में पता चले, तो हम ये बॉटल को ही आपको दे दे रहे तो पता चल जाएगा। तो ये रिटर्न कीवर्ड क्या करता, बॉटल को ही दे देता है ना, किसको, कॉलिंग फंक्शन को, कॉलर को दे देता है। ठीक है, आप चाहते हो नहीं देना चाहते हो अपना बॉटल, तो आप यहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करो, है ना, यानी मैं यहीं पे इसको लेकर के ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे तब तो आपको क्या, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, जब इस फंक्शन स्क्वायर फंक्शन को कॉल करोगे और आप चाहते हो आपका फंक्शन कुछ वैल्यू भी रिटर्न ना करे, तो आप यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यूज करिए। जैसे ही फंक्शन को कॉल जाएगा, है ना, वहीं पे एग्जीक्यूशन भी होगा, प्रोसेसिंग भी होगा और वहीं पे आपको आउटपुट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न कीवर्ड डालने से होता क्या है, यहां पे ये इनपुट तो एक्सेप्ट कर रहा है, ये वैल्यू तो ले रहा है ना, आर्गुमेंट तो एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन आउटपुट के लिए आउटपुट का जिम्मेवारी किसको छोड़ दे रहा है, किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, वो कॉलिंग फंक्शन को दे दिया है। कॉलिंग फंक्शन में जाकर के वैल्यू स्टोर हो रहा है, रिजल्ट स्टोर हो रहा है। ठीक है, और फिर प्रिंट फंक्शन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। आपको पता है प्रिंट फंक्शन इज द ओनली फंक्शन विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेज और आउटपुट इन पाइथन। तो प्रिंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एवरीबॉडी। अगर यहां रिटर्न नहीं होगा, प्रिंट शुड बी हियर, अगर यहां रिटर्न होगा, प्रिंट यू कैन राइट हियर। ठीक है एवरीबॉडी, रिटर्न के बाद अगर आप प्रिंट लिखते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आप देखो यहाँ पे एंटर की प्रेस करोगे, अपने आप ये अनइंडेंटेड एरिया में कर्सर आएगा, ये देखिए। ओके एवरीबॉडी गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, आर यू गेटिंग ना। ठीक है, तो दिस इज द थिंग ऑल ऑफ यू। फिलहाल टॉपिक को समझिए। ठीक है, प्रज्ञा हैव यू अंडरस्टूड, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, आप देखो चीजों को समझो। z इज इक्वल टू 10 सर मैंने लिखा, z इज इक्वल टू 10 मैंने लिखा, यहां पे मैंने लिखा है स्क्वायर z। ठीक है, यानी z में 10, अभी देखो वेरिएबल को पास कर रहे हैं, पासिंग नॉट अ पासिंग, आई एम लिटरल,
I'm not passing the literal. I'm passing variable. Sir, I'm passing variable. You can say object also. In Python, everything is object. Variable is also work as a object. ठीक है, फिलहाल उतना छोड़ो ना, वेरिएबल ही समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं बोलेगा आपको. पासिंग वेरिएबल, मैं क्या पास कर रहा हूं सर? वेरिएबल पास कर रहा हूं. जेड में 10 असाइन कर दिए और इस वेरिएबल को पास कर रहे हैं. इफ यू वांट टू टेक द इनपुट, यू कैन टेक द इनपुट. आपके पास फ्रीडम है, आप जो चाहे करना चाहते हो करो. आपका पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरे का पूरा फ्रीडम है, बस लॉजिक सही होना चाहिए. जैसा कि मैंने बताया, पाइथन इज गेम. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम and you are going to win the game, no problem at all. आप कोई भी गेम खेलते हो तो सबसे पहले गेम्स का रूल्स रेगुलेशन को जानते हो, उसके बाद ही आप गेम एंजॉय कर सकते हो और उस गेम के मास्टर बन सकते हो और उस गेम के विनर बन सकते हो. आप वैसे ही यहाँ पे है. आप देखते हो ना, एक बैट्समैन को देखते हो ना, कितना स्टाइल से बैट से घुमाता है, कभी इधर कभी उधर. उतना सारा चीज उसको सिखाया भी नहीं जाता, बस वो एक बार रूल्स जान लेता है कि भाई यहाँ आउट होने वाले, ऐसा होने वाला, ऐसा नो बॉल होने वाला, इसको ऐसे खेलना, उसको ऐसे खेलना, फिर वो अपने स्टाइल से खेलता है. आप एक बार इसके सारे रूल्स रेगुलेशन को समझ जाओ, इसको सिंटैक्स को समझ जाओ, कीवर्ड समझ जाओ, है ना, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे कोडिंग कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं. एंड यू विल नॉट गेट द एरर. ठीक है, यही चीज और कुछ नहीं. तो मैंने जेड में 10 डाला और जेड को मैंने पास कर दिया. इसको भी मैं रन करके दिखाता हूं. ये दूसरा तरीका हुआ कॉल करने का. पहला तरीका है सर, पहला तरीका क्या है? स्क्वायर 100. पहला तरीका लिटरल पास कर सकते हो, दूसरा तरीका वेरिएबल भेज सकते हो, तीसरा तरीका क्या? फंक्शन को कॉल करने का. क्यों? बिकॉज दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एक्सप्लेन दिस थिंग्स एवरीबॉडी. इसलिए मैं हमेशा इसको एक्सप्लेन करता हूं. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसको तो कॉल करेंगे ही ना. अब हमको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन को हम किस किस तरीके से कॉल कर सकते हो. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. स्टूडेंट्स, व्हाई आर द स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज इन फंक्शन? Because they are directly going to write the function, directly they are going to create a function, they are going to write a program. आप पहले इसका सारा चीजों को समझो, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला. तीसरा तरीका मैंने बोला, टेकिंग इनपुट एंड पासिंग द इनपुट एज आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल. वही जो भी बात कर रहा था, देखो y इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर, और मैंने पास कर दिया. चलो देख लेते हैं इसको भी. है छोटा चीज, जो लोग जान रहे होगे शायद थोड़ा बोर फील करोगे, लेकिन मैंने बताया ये मान के पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता. मैंने लिखा इंट और यहां पे मैंने लिख दिया इनपुट एंटर द नंबर्स, एंटर द नंबर. चलो मैसेज दे दिए, इनपुट लेंगे जेड में और ये जेड को पास कर देंगे. सो यू शुड व्हाट? टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड पास द आर्गुमेंट. ठीक है, टेक द इनपुट and pass as an argument. बस as simple as that everybody. Let me check all of you. Input वाला मजेदार है. During runtime we can take the input everybody. During runtime we can take the input. Enter the number. सर नंबर क्या एंटर कर ले? 8 का मुझे स्क्वायर देखना है. स्क्वायर, ओ वाओ, स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एवरीबॉडी. 64 एवरीबॉडी. ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं. ठीक है, तीसरा मतलब फोर्थ वाला, यहां तक तो क्लियर है. लिटरल पास कर सकते हैं, वेरिएबल पास कर सकते हैं, इनपुट लेकर के उस वेरिएबल को पास करते हैं. चलो फोर्थ, यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड द एक्सप्रेशन. फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. दैट्स गुड एवरीबॉडी. वी कैन कॉल द फंक्शन इनसाइड एक्सप्रेशन. ये थोड़ा समझना पड़ेगा सर. यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड एक्सप्रेशन, यानी एक हमने एक्सप्रेशन लिखा है और उसी एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. चीजों को समझिएगा, बड़ा मजेदार है ये वाला. देखो इसको मैंने हटाया, चलो हट गया भाई. ये वाला लाइन को फिलहाल अभी कुछ और लिखेंगे, इसके जगह हटा दिया मैंने. यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक एक्सप्रेशन ही लिख दिया, जैसे 2 into मैंने कर दिया, सॉरी 2 into ऐसा मैंने कर दिया. चलो नीचे में हम करते हैं क्या, जेड का वैल्यू ले लेते हैं. क्या ले ले? 4 ले लिए. दिस इज दी व्हाट एवरीबॉडी. मैथ्स के स्टूडेंट हो तो जानते हो एक्सप्रेशन है सर, ये एक्सप्रेशन है ना. एक्सप्रेशन में ही हम फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं, समझ में आएगा भी. एक्सप्रेशन क्या होता है मैथ्स भी थोड़ा पढ़ा देते हैं. What is expression? An expression is a combination of variable and constant everybody. It is a combination of variable, constant and mathematical operators.
सर यहाँ पे कांस्टेंट है लिटरल, सर ये ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, सर ये वेरिएबल है, वेरिएबल पास कर रहा है। And sir, here what is this? This is the function, function calling. We are calling the function in expression. What is this? Sir, this is the expression. We are calling this function, sir, in expression. In expression. This is the expression, everybody. We are calling the function within expression. कितना बढ़िया यार, एक्सप्रेशन के अंदर भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो दिस इज द फोर्थ वे टू कॉल द फंक्शन एवरीबॉडी। अब होगा क्या सर, ये आप फोर पास कर रहे हो इस स्क्वायर फंक्शन को, ए विल रिसीव द वैल्यू 4 टू द पावर 2 16, रिटर्न कीवर्ड 16 रिटर्न करेगा किसको, इस कॉलर को, कॉलिंग फंक्शन को। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया वही 16 बन जाएगा। नाउ 16 2 जा 16 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 2 क्योंकि वहां मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। 16 2 जा 32 और वो 32 आरईएस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा और नीचे लिखेंगे प्रिंट स्क्वायर इज इक्वल टू आरईएस, प्रिंट स्क्वायर इज इक्वल टू आरईएस। तो यानी 32 आपको आउटपुट मिलने वाला है। लेट मी चेक एवरीबॉडी, वी आर गोइंग टू गेट द 32 और नॉट। That's good everybody, we are getting 32, square is equal to 32. Kindly take the screenshot of this everybody, this page, kindly take the screenshot of this thing। आप इसका बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो एक और फिफ्थ वाला दिखाता हूं मैं, फिफ्थ वाला, एवरीबॉडी यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड अनदर स्टेटमेंट। ये तो हालांकि पहले दिखा चुके हैं, लेकिन मतलब अभी एज अ टॉपिक वाइज भी मैंने आपको पढ़ा दिया। यूजिंग फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल कर रहे हैं इनसाइड अनदर स्टेटमेंट। देखो स्क्वायर 4 फंक्शन को कॉल किए, उसको वैल्यू भी पास किए और इसको दूसरे स्टेटमेंट के अंदर रख दिए, दूसरे फंक्शन के अंदर रख दिए, प्रिंट के अंदर रख दिए। तो ये भी एक तरीका है। दिस इज द फिफ्थ वे टू कॉल द फंक्शन एवरीबॉडी। चलो ये सब हटाओ लो, इसको भी हटा लो, ठीक है। चलो ऊपर ले आते हैं, नहीं भी लाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्या कर रहा है सो, पहले चलो सारा चीज को हटाओ यार, है ना, थिंग्स शुड बी मोर क्लियर एवरीबॉडी। चलो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, आई एम गोइंग टू पास 7। सर देखिए क्या होगा, सो नो आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड, नो आउटपुट। कैन यू टेल मी व्हाई द वी आर नॉट गेटिंग द आउटपुट? कैन यू टेल मी व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द आउटपुट हियर? Just I want to ask from you all people, why we are not getting the output everybody, है ना? Why this cola berry, why we are not getting the output? Why we are not getting the output? Can you tell me? Print is missing, Ria, very good Ria, print is missing। Okay, so print is missing, that's good, good answer, print is missing। sir मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट मोड में पाइथन में कोई भी मैसेज दिखाना हो, रिजल्ट डिस्प्ले करना हो, सर आपको प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। आप दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, आपने फंक्शन को तो कॉल कर दिया, आपने 7 पास कर दिया, ए में 7 चला गया, 7 टू द पावर 2 49 हो गया, 49 एस में जाके स्टोर हो गया, रिटर्न एस, रिटर्न एस, रिटर्न कीवर्ड रिटर्न भी करेगा, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं करेगा, 49 रिटर्न कर रहा है। यहां पे इस पूरे लाइन को 49 बना दे रहा है। 49 तो हो गया है सर, लॉजिकली एवरीथिंग इज करेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द एरर। 49 हो गया है, लेकिन भैया डिस्प्ले कौन करेगा स्क्रीन पे? डिस्प्ले कौन करेगा? आउटपुट कौन दिखाएगा? ये तो मेमोरी के अंदर है, मेमोरी के अंदर का चीज को कौन दिखाएगा? प्रिंट फंक्शन दिखाएगा। तो इस यहां पे मैं लाऊंगा प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन एवरीबॉडी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। All of you, we are getting the 49 now, output we are getting the 49। Everybody try to understand everything, all of you। देखिए मैंने फिफ्थ वे जो बताया आपको फंक्शन को कॉल करने का, वो क्या है? यूजिंग फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल कर रहे हो इनसाइड अनदर स्टेटमेंट। यहां से केवल स्क्वायर 7 लिख दिए, वहीं से तो फंक्शन कॉल चला गया, लेकिन एक और स्टेटमेंट के अंदर होकर के हम ऐसा कर रहे हैं। प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट फंक्शन है, उसके अंदर में
हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है, क्या ऐसा भी किया जा सकता है? बिल्कुल सर, ऐसा भी पॉसिबल है, किया जा सकता है। अच्छा, आउटपुट क्या मिल रहा है भाई? लेट मी चेक वंस अगेन व्हाट द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट। वी आर गेटिंग 49 ना, चलो बहुत बढ़िया, 49 मिल रहा, गुड। आई वांट टू चेक वन मोर थिंग, ठीक है। वी आर गेटिंग 49, मुझे इंटीजर मिल रहा 49, मुझे होल नंबर 49 मिल रहा। आई वांट टू यूज अ फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन कन्वर्ट्स द integer value to the float numbers, to the decimal values, to the decimal numbers. Is it possible? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, किस फंक्शन के अंदर, किस स्टेटमेंट के अंदर? फ्लोट के अंदर। फ्लोट किसके अंदर है? प्रिंट के अंदर। यार ये तो मतलब अजीब हो गया, ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट आ गया। ऐसा करना सही होगा क्या? ऐसा करना सही होगा? बिल्कुल सही होगा सर। 49.0 आ चुका है। किसने आपको रोका, किसने आपको टोका? नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। मैंने जैसा आपको बताया, एक बार रूल सीख लो, उसके बाद आपको कहीं पे भी बुक में, वेबसाइट में, कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। इतना तरीका आपको नहीं सिखाया जाएगा कि ऐसे करो वैसा करो, है ना। आप खुद सीखोगे, आप खुद कर पाओगे, और आप खुद कॉन्फिडेंस भी रहोगे कि हाँ एकदम मुझे आउटपुट मिलना ही मिलना है, ठीक है। एक बैट्समैन को उतना तरीके से बैटिंग करने नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। वो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, ठीक है। वो गेम को पहले समझता है। वही चीज आपको सबसे पहले आपको समझना होगा पाइथन को, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी। और इस चीज को हम लोग कहते हैं सर, इस चीज को क्या कहते हैं? यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड अनदर स्टेटमेंट। तो ये जो एक बहुत बढ़िया टॉपिक था, मैंने इसको भी फिलहाल कंप्लीट किया है। मैं चाहूंगा कि आज जो भी चीज पढ़ाए हैं, एक्सट्रीमली सॉरी ऑल ऑफ यू, वो सारे स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बढ़िया से नोट्स बना लो, ठीक है। और या एवरीबॉडी यहां तक तो ठीक है। डिफाइनिंग फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। तो फंक्शन हेडर क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है, फंक्शन बॉडी क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होता है। स्लाइड, इस स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि ये अंडरस्टैंडेबल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कॉलिंग फंक्शन, मैंने बताया फंक्शन को कितने तरीके से कॉल कर सकते हो, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले ले। पासिंग लिटरल एज आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल, आप लिटरल पास कर सकते हो ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। आप पासिंग वेरिएबल एज आर्गुमेंट इन फंक्शन कॉल, वेरिएबल को पास कर सकते हैं। तीसरा, इनपुट लेकर के आप वेरिएबल को पास कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। चलो, यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड, यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेशन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हो। और पांचवा तरीका है यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड अनदर स्टेटमेंट, एक दूसरे स्टेटमेंट के अंदर भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, दो दो स्टेटमेंट के अंदर मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बस एक बार, मतलब थोड़े समय के लिए, सिर्फ मैं आपको 1 मिनट का सिर्फ टाइम वेस्ट करूंगा, ज्यादा नहीं, है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग 1 मिनट, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप अपना फीडबैक दें। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? If you are not understanding, if you have any doubt in any topic, you can ask first and then we'll continue for the next topic everybody, ठीक है। Okay, clear है from Sumit, from Preeti, Riya, everybody is understanding, no problem at all of you. Okay, understood? चलिए ठीक है, यस सर। चलो क्लियर है। और जिनको क्लियर नहीं है वो एक बार बता दे मुझे। कबीर अंडरस्टैंडिंग, निखिल अंडरस्टैंडिंग, जिसको भी डाउट होगा पूछ लो, ठीक है। कोई हेजिटेशन नहीं है। आप चाहते हो कि सर आपका नेम, आपका डाउट्स भी हो और आपका मैं नेम भी ना लूं कि ये बच्चा का भाई डाउट है, आपको थोड़ा हेजिटेशन है, आपको या ऐसा मन में लग रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप डाउट्स पूछिए, आपका नेम बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा। सर आप पढ़ाएंगे और समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, इनका नेम मैं सीक्रेट नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि ये तारीफ है ना। तो दिस मैसेज इज सेंड फ्रॉम शीतल, ओके। बाकी का मुझे सारे का तो रेस्पॉन्ड शायद नहीं मिला, दो चार बच्चे बचे हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। बस और थोड़े समय का क्लास बच गया, आप लोग बने रहिए, सिर्फ 10 मिनट्स का क्लास। और अभी देखो जो चीज पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, सो हमारा टॉपिक देख लेते, पहले टॉपिक क्या है सो।
स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन फंक्शन। देखते हैं इसमें क्या है स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन फंक्शन। ये तो काफी इजी है, मैं आपको तुरंत समझा सकता हूं। ओके, और उसके बाद है हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल। ये टॉपिक जो है ना हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा, ये वाला फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ फंक्शन कॉल, है ना। फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो कौन सा लाइन पहले एग्जीक्यूट करता है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट करता है, ये सारे चीज का एक्सप्लेनेशन मेरे नेक्स्ट क्लास में होगा। आज दो चीज बताने वाले। एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछा था फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। हालांकि दिस इज द फ्रॉम आउट ऑफ टॉपिक, और वो बच्चा इस क्लास में एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा अभी आप सभी बच्चे को, ठीक है। फिलहाल इस चीज को देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम लोग डेफ कीवर्ड लिखते हैं, और एक ही चीज को हम बार बार बताते हैं इसलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, पाइथन नेम्स द सेगमेंट विथ टॉप लेवल स्टेटमेंट नो इंडेंटेशन एज द मेन, है ना। टॉप लेवल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, ये वाला। देखो यहां पे हमारा फंक्शन है, उसका स्टेटमेंट, मान लो एक और फंक्शन है देन उसका स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप जो भी चीज लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, इनपुट ले रहे हो या वट एवर द थिंग्स, दैट इज नॉन एज टॉप लेवल स्टेटमेंट। ये मेन प्रोग्राम कहलाता है, ये मेन पार्ट कहलाता है आपको। तो पाइथन इसका बाय डिफॉल्ट जो नेम रखा है उसको बोलते हैं अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बताएंगे। फिलहाल ये बताना चाहेंगे कि टॉप लेवल डोमेन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। ये वाला एरिया टॉप लेवल डोमेन स्टेटमेंट कहलाता है। अनइंडेंटेड एरिया एवरीबॉडी, दिस एरिया इज नोन एज टॉप लेवल डोमेन। ओके, वन मोर थिंग, Python begins execution of a program from top level statement that is from main। main से Python क्या करता है, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है सर मेन से। मेन कौन सा है सर, ये वाला पार्ट सर मेन है, ये वाला पार्ट यहाँ पे। इसके नीचे जो भी चीज लिखोगे वो वाला पार्ट कहलाएगा मेन, अनइंडेंटेड एरिया में। मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली वेलकम टू माई क्लास, है ना। तो यहीं से मेरा पाइथन जो है क्या करेगा, पाइथन प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा एवरीबॉडी। चलो आगे बढ़ते हैं सर। पाइथन स्टोर दिस नेम इन अ बिल्ट इन वेरिएबल कॉल्ड अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। पाइथन स्टोर दिस नेम, पाइथन इस नेम को एक बिल्ट इन वेरिएबल, पाइथन के पास एक बिल्ट इन वेरिएबल होता है, ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई एक बिल्ट इन वेरिएबल का नाम बताओ, बिल्ट इन वेरिएबल का नाम बताओ। बहुत सारा टीचर फंक्शन पढ़ाता है और बिल्ट इन वेरिएबल बताता ही नहीं है, ठीक है। बिल्ट इन वेरिएबल, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वही चीज मैं बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दो तो बिल्ट इन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। पाइथन के पास एक बिल्ट इन वेरिएबल होता है जो कि वो वेरिएबल कौन सा वैल्यू को स्टोर करके रखता है, किस टाइप का चीज को स्टोर करके रखता है। सो इट स्टोर्स द नेम, है ना। कौन सा नेम को सर, कौन सा नेम को, टॉप लेवल डोमेन स्टेटमेंट, मेन फंक्शन को, मेन चीज को स्टोर करके रखता, मेन कि पाइथन कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाला है, ये अंडरस्कोर मेन इसको स्टोर करके रखता है। ओके, लेट मी शो यू वन थिंग एवरीबॉडी, जस्ट अ सेकंड, ओनली 50 सेकंड एवरीबॉडी। प्रिंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, लेट मी एग्जीक्यूट दिस एवरीबॉडी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन छोड़ना भी जरूरी है ताकि नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन करो इस चीज को जानने के लिए। देखो अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर आ रहा है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, मैंने प्रिंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया और ये है बिल्ट इन वेरिएबल इन पाइथन दैट स्टोर्स मेन, वो मेन को स्टोर करके रखता है ना। यानी कि देखो पाइथन जो यहीं से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है, यहीं से पाइथन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना। पाइथन यहीं से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। एक्चुअली जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हो ना, मैं एक एक ब्रेक करके दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा इसका मेमोरी के अंदर नेक्स्ट क्लास में कैसे पहला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा, फिर कहां पे कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो, वो दिखाएंगे हम, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। एक्चुअली पाइथन करता है क्या ना, है ना, इसका इंटरप्रेटर क्या करता है, इस लाइन को तो रीड करता है, स्कैन करता है, बस केवल ये देखने के लिए अच्छा ये फंक्शन हेडर है, सब चीज ठीक है, बस छोड़ देता है, उसके बाद उसको इग्नोर कर देता है, डायरेक्ट आ जाता है यहाँ पे मेन में आ जाता है ना, यहाँ मेन में आ जाता है।
और यहां से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस मैसेज वेलकम टू माय क्लास, और उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है ना। कैसे कैसे होता है वो बात करेंगे, है ना। वेलकम टू माय क्लास आपको मिला, स्क्वायर 7 यानी कि आप 7 पास कर रहे हो, ये कॉलिंग फंक्शन है। उसके बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तब जाके ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करता है। ये 7 आके कॉपी होता है ए में, है ना, और उसके बाद 7 to the power 2 49 वो एस में जाके स्टोर होगा। उसके बाद इस फंक्शन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। यानी पहले केवल बस इसका एक बार ऐसे कैजुअली चेकिंग होगा, यस दिस इज ए फंक्शन हेडर, इज इट ओके ओके ओके, चलो ठीक है भाई। अब पाइथन यहां पे सीधा जंप करेगा मेन में, और मेन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, वेलकम टू माय क्लास। उसके बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, स्क्वायर 7 दिस इज द कॉलिंग फंक्शन। हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, 7 वैल्यू पास करेंगे, उसके बाद जाकर के ये वाला लाइन एक्चुअली में एग्जीक्यूट करेगा। 7 जाके स्टोर होगा इसमें ए में, और उसके बाद इसके स्टेटमेंट, इस फंक्शन के जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। यानी 7 to the power 2 49 एस वेरिएबल में स्टोर होगा, और फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न एस 49 जो है ना, वो रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको। अब इस वाले लाइन के बाद डायरेक्ट ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्ट यहां पे आएगा। ये पूरा का पूरा ये जो कॉलिंग फंक्शन है स्क्वायर 7, ये पूरा का पूरा 49 बन जाएगा। फ्लोट क्या करेगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, 49.0 कर देगा, और प्रिंट उसको डिस्प्ले कर देगा। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ऑफ अ फंक्शन। आप कह सकते हो फंक्शन का इस टाइप से एग्जीक्यूशन होता है। और मैंने बताया आपको, दिखाएंगे हम अंदर में, है ना, आपको एक एक लाइन को दिखाएंगे कैसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, वो नेक्स्ट क्लास में।